हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे हेल्प मिल सके। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक रोचक कहानी जिसमें मृत्यु के देवता यमराज स्वयं रावण से युद्ध करने के लिए उतर आए थे। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। रावण की अहंकार भरी गर्जना सुनकर यमराज क्रोधित हो उठे और उन्होंने अपने कारदंड के साथ रावण का सामना करने का निश्चय किया। क्या हुआ इस युद्ध में, किसने किसको पराजित किया और क्यों हुआ यह युद्ध, जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। रावण की और गर्जना को सुनकर भगवान यम ने यह समझा कि शत्रु विजय हुआ है और मेरी सेना नष्ट हो गई है। उसने मेरे योद्धा मार डाले। यह जानकर यमराज के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। तदुपरांत उन्होंने अपने सारथी से कहा, मेरा रथ शीघ्र ले आओ। तब सारथी ने एक दिव्य तथा विशाल रथ उपस्थित कर दिया। फिर महातेजस्वी यमराज उस रथ पर आरूढ़ हो गए। उनके अग्रभाग में पास तथा मुद्गर हाथ में लिए मृत्युदेव खड़े थे, जो इस संपूर्ण त्रिभुवन के प्राणियों का संहार करते हैं। उनके पार्श्व भाग में साकार कालदंड खड़ा हुआ था, जो यमराज का मुख्य आयुध था। वह अपने तेज से अग्नि के समान प्रज्वलित हो रहा था। उनके दोनों बगल में छिद्र रहित काल पास खड़े हुए थे तथा अग्नितुल्य दूसर स्पर्श वाला मुद्गर भी साकार रूप धारण किए खड़ा था। काल को कुपितावस्था में देखकर चारों तरफ हलचल सी हो गई। सभी देवतागण भयभीत होकर कांपने लगे। सुंदर कांति वाले रथ के घोड़े को हाँकता हुआ सारथी आगे को बढ़ा चला। घोर भयंकर शब्द करता हुआ वह रथ वहां जा पहुंचा जहां राक्षस राज रावण खड़ा था। उस रथ के मन के समान शीघ्रगामी और इंद्र के घोड़ों के समान तेजस्वी घोड़ों ने यमराज को क्षण भर में ही उस स्थान पर पहुंचा दिया जहां पर युद्ध हो रहा था। उस विकराल एवं भयानक आकार के रथ सहित मृत्यु देवता यमराज को देखकर रावण के मंत्री युद्ध क्षेत्र छोड़कर भाग गए। रावण के मंत्री अल्प शक्ति के थे, अतः वे भयभीत हो अपने होश हवास खोकर कहते हुए चारों तरफ भागते रहे कि हम युद्ध करने में सक्षम नहीं। लेकिन पूरे संसार को भयभीत करने वाले उस विशाल रथ को देखकर भी रावण तनिक क्षुब्ध तथा भयभीत नहीं हुआ। यमराज ने वहां पहुंचते ही रावण पर क्रोधित होकर तोमरों एवं शक्तियों का प्रहार कर उसके मर्म स्थलों को भेद डाला। उसके बाद रावण ने भी संभल कर यमराज पर अपने बाणों का प्रहार शुरू कर दिया। जैसे मेघ वर्षा करते हो, तब यमराज ने रावण की छाती पर अनेक शक्तियों का ऐसा प्रहार किया कि वह अत्यंत पीड़ित हो उठा और बदला लेने में अक्षम हो गया। परिणाम स्वरूप रावण अपनी सुध बुद्ध खोकर युद्ध से विमुख हो गया। इसके पश्चात राक्षस राज रावण तथा यमराज आपस में तुमुल युद्ध करने लगे। वे दोनों ही विजय प्राप्त करने की अभिलाषा थे और युद्ध क्षेत्र से अपने आप को हटाना नहीं चाहते थे। तब ब्रह्मा जी को आगे कर देवता गंधर्व सिद्ध तथा महर्षिगण युद्ध क्षेत्र में जा पहुंचे। उस समय राक्षस राज रावण और धर्मराज यमराज के युद्ध के कारण तीनों लोक में प्रलय काल जैसा दृश्य उत्पन्न हो गया था। राक्षस राज रावण भी इंद्र की आसानी की तरह अपने धनुष को खींच भयंकर बाणों की वर्षा करता रहा था। परिणाम स्वरूप सारा आकाश बाणों के प्रहार से भर चुका था तथा वहां पर कोई भी रिक्त स्थान नहीं था। रावण ने 4 बाण मारकर मृत्यु को तथा 7 बाण मारकर यमराज के सारथी को घायल कर दिया था। इसके पश्चात रावण ने 1,00,000 बाणों से यमराज के मर्म स्थलों पर चोट पहुंचाई। उस समय यमराज बहुत अत्यंत क्रोधित हो उठे। उनका वह क्रोध अग्नि के रूप में प्रकट हुआ, जिसके कारण वह स्वरूप ज्वाला, माल, निस्वार्थ तथा धूम्रजन दिखाई देने लगे। उस अद्भुत आश्चर्य को देखकर देवता तथा दानवों के पास रोष से भरे हुए मृत्युदेव और सारथी बहुत खुश हुए। उसके पश्चात क्रोध में आकर मृत्युदेव यमराज ने मनुष्य से कहा, आप मुझे छोड़ दीजिए तथा आज्ञा दीजिए कि मैं इस दुष्ट पापी राक्षस राज रावण को युद्ध क्षेत्र में मृत्यु को सौंप सकूं। हे श्रीमान, यह तो स्वाभाविक है कि राक्षस मुझसे युद्ध करके जीवित नहीं बच सकते। कितने ही राजसी
રાક્ષસ, ગંધર્વ, બને વિશાળ નાગ, ઋષિ, દૈત્ય, પગ્ન, યક્ષ, અપ્સરા, હિરણ્યકશ્યપુ, નમૂચી, નિષિદ્ધ, સંબર, धूमकेतु, विरोचन, पुत्र बलि, शंभु दैत्य, महाराज वृत, वानासुर, ये सभी मेरे द्वारा विनाश को प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा कई शूरवीर बलवान योद्धा भी केवल मेरी दृष्टि मात्र से ही विनाश को प्राप्त हो गए। फिर यह राक्षस किस गणना में आता है? हे साधु, है धर्मज्ञ, जब तक मैं इसको मार नहीं देता तब तक आप मुझको मुक्त कर दे। ऐसा कोई भी पराक्रमी नहीं है जो एक बार मेरी दृष्टि पड़ने के बाद मेरे हाथों जीवित बच सके। मेरी मृत्यु की दृष्टि पड़ते ही यह दुष्ट, पापी एवं दुर्लज दो गरीब भी जीवित नहीं रह सकेगा। मैं अपने बल का बखान नहीं कर रहा, बल्कि यह तो मेरी स्वाभाविक प्रकृति है। मृत्यु के इन वाक्यों को सुनकर धर्मराज बोले, हे मृत्यु, तुम ठहरो, मैं इसको अभी मार डालता हूँ। इसके बाद यमराज ने क्रोधित हो अपनी आंखों को सुख लाल करते हुए अमोघ काल दंड उठाया। उस अमोघ शस्त्र के पार्श्व भाग में कालपाश विराजमान थे। उस समय तेजस्वी मुदगर अग्नि तुल्य मूर्तिमान बना हुआ था। काल दंड पर दृष्टि पड़ते ही वह प्राणियों के प्राण छीन लेता था। जिसके अर्श का छूने को जाए अथवा जिसके ऊपर प्रहार किया जाए वह उसका क्या परिणाम करवाएगा, उसका तो वर्णन करना व्यर्थ मात्र है। ज्वालाओं से परिपूर्ण यह कालदन राक्षसराज रावण को जलाकर भस्म करने के लिए तैयार था। अपने महान तेज से युक्त वह कालदन यमराज के हाथों में प्रकाशित हो उठा। युद्ध क्षेत्र में लड़ रहे सभी योद्धा उस अमोघ के उठते ही युद्ध क्षेत्र छोड़कर भाग खड़े हुए। कालदन को यमराज द्वारा उठाया हुआ देखकर सभी देवतागण शुद्ध हो उठे। यमराज का उस कालदन का प्रहार रावण पर करना ही चाहते थे, तभी समय ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। यमराज को दर्शन देते हुए ब्रह्मा जी इस प्रकार बोले, हे अमित पराक्रमी महाबाहो वैवस्त्र, तुम अपने हाथों से अमोघ कालदन द्वारा राक्षस राज रावण का वध मत करो। हे देवश्रेष्ठ, मैंने इस रावण को देवताओं द्वारा न मारे जाने का वरदान दिया है, अतः मैंने जो वचन दिया है उसको निष्फल या असत्य मत होने दो। जो कोई भी मुझको देवताओं या मनुष्य असत्यवादी बना देगा उसमें कोई संदेह नहीं है, उस पर तीनों लोकों का मिथ्यावादी बनने का दोष लगेगा। यह अमोघ कालदन तीनों लोकों को भयभीत कर देगा। यदि क्रोधपूर्वक इसे छोड़ दिया गया तो यह रुद्र रूप धारण कर प्रिय और अप्रिय में भेद किए बिना संपूर्ण प्रजा का संहार कर देगा। पूर्व काल में इस अमोघ कालदन को मैंने स्वयं ही बनाया था। यह किसी भी प्राणी पर निष्फल सिद्ध नहीं होता। यह शस्त्र तो अभी सभी को मृत्युदायक सिद्ध होता है, अतः तुम इसका रावण पर प्रहार मत करो, क्योंकि इसका प्रहार होते ही कोई भी प्राणी क्षण भर के लिए भी जीवित नहीं बच सकता। यदि इस अमोघ शस्त्र से यह राक्षस नहीं मरा अथवा दर्शग्रीव जीवित रह गया तो मेरा कथन दोनों स्थिति में असत्य सिद्ध होगा। अतः तुम रावण के ऊपर उठाए गए इस कालदंड को हटा दो। यदि तुम चाहते हो कि मैं सत्यवादी बना रहूं तो तीनों लोकों में मेरा मान रखो और रावण की रक्षा करो। पितामह ब्रह्मा जी के यह कहने पर यमराज ने उत्तर दिया, आप हम सभी के स्वामी एवं गुरु हैं। यदि आपका ऐसा ही कहना है तो मैं रावण के ऊपर इस कालदंड को हटा देता हूँ। यदि वरदान के कारण यह राक्षस राज रावण मेरे द्वारा युद्ध करने पर अपनी मृत्यु को प्राप्त नहीं हो सकता तो ऐसी स्थिति में मैं रावण से युद्ध करके क्या करूँगा। अतः अब मैं दुर्लभ राक्षस की आंखों के सामने से ओझल हो जाता हूँ। यह वाक्य कहकर यमराज अपने रथ सहित वहां से अंतर्धान हो गए। इसके बाद रावण अपनी विजय का डंका पिटवाता हुआ पुष्पक विमान पर विराजमान हो यमलोक से चल पड़ा। तत्पश्चात पितामह ब्रह्मा, वैवस्वत यम एवं महामुनि महर्षि नारद जी प्रसन्न चित्त होकर ब्रह्मलोक को वापस चले गए। रावण यमराज को पराजित करने के पश्चात अपने युद्ध प्रिय साथियों को देखने के लिए उनके पास गया। उनके शरीर के सभी अंगों से रक्त बह रहा था तथा चोटों के कारण सारा शरीर जर्जर हो गया था। ऐसी हालत में वे राक्षस रावण को वहां आया देखकर आश्चर्यचकित रह गए। इसके बाद मारीच तथा अन्य प्रमुख राक्षस रसानंद महाराज की जय हो के नारे लगाते हुए पुष्पक विमान पर जा बैठे। रावण ने उस समय उसके प्रति अपनी सहानुभूति तथा सांत्वना जताई। इसके बाद राक्षस राज रावण रसातल में जाने की इच्छा लेकर उन दैत्यों तथा नागों से सेवित और वरुण द्वारा सुरक्षित
जल निधि समुद्र में प्रवेश कर गया। दोस्तों, आज की कहानी में हमने देखा कि किस प्रकार रावण के अहंकार ने उसे यमराज तक से युद्ध करने के लिए प्रेरित कर दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि अहंकार का अंत हमेशा विनाशकारी होता है। आपको यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हर हर महादेव।